William. Itu dia mesti dulu. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपका आफ्टरनून से डिनर तक का रूटीन। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं नहा के, और ये छुट्टी वाला दिन था तो इस दिन तो बनता है कि आराम से नहाओ धो, क्योंकि सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं तो भाग दौड़ होती है। सिर्फ 4-5 मिनट ही लगते हैं जिसमें आपको नहाना भी है, तैयार भी होना है। बट यहाँ पे आप अच्छे से अपना टचअप क्लीनअप सब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के, और आज मैंने हेड वॉश किया है क्योंकि बालों में बदबू सी हो गई थी पसीने की। बहुत सारा काम किया, बालकनी वगैरह साफ की, घर में झाड़ू पोछा किया, तो बहुत सारे पसीने आए थे, उससे बालों में स्मेल हो गई थी। तो और छुट्टी भी था तो अच्छे से हेयर वॉश भी हो गया था। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने फेस पे भी क्रीम अप्लाई कर लिया है, और मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का जेल मंगाया था अब की बार। उससे पहले मेरे पास जॉय की क्रीम थी, तो मैंने रिपीट करती रहती हूँ फेस पे क्रीम। और उसके बाद फिर मैंने लगा लिया था हाथों पे बॉडी लोशन। एंड आफ्टर दैट हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन में चाहे घर पे हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ, मैं दोनों जगह यूज़ करती हूँ। और मैंने 3 अलग अलग ब्रांड की ये सनस्क्रीन ऑर्डर करके रखी हुई है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक जैसी सनस्क्रीन अप्लाई करते रहते तो उसका फेस है ना हैबिचुअल हो जाता है, तो इतना असर नहीं होता है। तो उसके बाद हम कर लेंगे कॉम गीले हेयर्स को, और वहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है। बच्चे तो नहा धो के अपना टीवी देख रहे थे, और आज हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो वो भी अपना अलग से लगाए हुए हैं, मैच वगैरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा हल्का सा मेकअप। और ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई है ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था, और ये शेड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इतना हैवी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। आई लव दिस शेड। अगर आप लोगों को भी ये शेड चाहिए होता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी कमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो भी बाल हम वो कॉम करते हैं और उसके बाद जो बाल निकलते हैं तो उसको मैं यहाँ पन्नी में स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारे इधर बालों को ले लेते हैं। या तो आप रुपए लेना चाहो तो रुपए ले सकते हो, अदरवाइज बर्तन भी दे दिए जाते हैं बालों के, और 4 से 5 हज़ार रुपए किलो होते हैं बाल आई थिंक। तो मैं यहाँ पे भी स्टोर करती हूँ और घर पे भी वो लोग भी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हमें डोली वगैरह मिल जाती है बालों की। हमारे तो डोली बहुत ही लगती है, भैंस वगैरह है तो दूध घी देना लोगों को, तो उसमें डोली लगती रहती है, तो हम मोस्टली डोली लेते हैं बालों की। और यहाँ पे मेरी मशीन मैंने चला के छोड़ दी थी जब मैं नहाने गई कि एक बार के तो धुल ही जाएंगे। तो यहाँ आके मैं पहले कपड़े निचोड़ लूंगी और दूसरे वालों को डाल दूंगी। और बच्चे तो नहा धो के अपना आराम से देख रहे हैं टीवी, और मैं जल्दी जल्दी से काम सिमटा लेती, क्योंकि फिर स्कूल जाते हैं तो ये सब काम आके नहीं किए जाते, थक वैसे ही जाते हैं। आज छुट्टी भी थी, वैसे भी आज तो मैं थक तो रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो लगा ही लेती हूँ फाइनली। तो यहाँ पे कपड़े मैं 2 बार अच्छे पानी से निकालती हूँ। एक बार पहले मशीन से निकाले तो एक बार टब भर के निकाल लिया, फिर दूसरी बार निकाल लिया। टब को भर के नहीं रखती, आधा ही रखती हूँ, और बस 2 बार में ही मुझे लगता है कि इनका साबुन निकल जाता है। कई तो ऐसे करते हैं कि मशीन में ही डाल के और वहाँ पे घुमा नलकी लगा के घुमा देते हैं स्पिन वाला, बट मैं ऐसे नहीं करती। उसमें मुझे लगता है कि कपड़े अच्छे से धुलते भी नहीं और पानी भी वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल के हो चुके थे रेडी, सब मैंने फैला दिए थे। कुछ मैंने अंदर फैला दिए, कुछ बाहर फैला दिए। और यहाँ पे ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बकवास भी कर रहा है कुल। तो इसके पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कपड़े रखे हुए प्रेस के बहुत सारे। ये एक दिन पहले वाले हैं, तो ये मैंने सब निकाल के बाहर ही पटके हुए हैं कि बाहर दिखते रहेंगे तो प्रेस हो जाएगी, अंदर रखे गए तो फिर प्रेस नहीं हो पाती है। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने अंदर फैला के रखे हैं, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, बाहर तो इतने सूखेंगे नहीं, तो 2-2 बार का काम कौन ही करेगा।
साथ ही यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रख दी थी रात के लिए, क्योंकि हम रात को दाल चावल बनाएंगे। और यहाँ पे फिर इतने में ही मेरी फ्रेंड आ गई थी अपने बच्चों के साथ, तो मैं उनके लिए बनाने लग गई थी नींबू पानी। मैंने पूछा चाय पीनी है, तो उसने चाय के लिए मना कर दिया। तो उसके बेटे की फरमाइश थी कि मुझे आंटी नींबू पानी पीना है, वो भी ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का पानी यूज़ किया और फिर मैं उनके साथ हम सबका भी बना ही रही थी। और ये मुझे लग रहा है कि हमने गर्मियों के सीज़न का पहला नींबू पानी पिया है। मुझे तो याद नहीं आ रहा इससे पहले हमने पिया था कि नहीं पिया। पता नहीं क्यों नहीं बनाया इन गर्मियों में हमने नींबू पानी। ना ही हमने रूह अफ़ज़ा तो 1-2 बार बनाई थी, नींबू पानी नहीं बनाया। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, नींबू भी थे। तो यहाँ पे ठंडा-ठंडा नींबू पानी मैंने उनको सर्व कर दिया था। और मम्मी तो बाहर घूमने गई हुई थी, शाम के यहाँ पे बजे हुए थे 6 बज गए थे और मुझे वीडियो एडिट भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से ये सब करके और फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। और इस दिन तो मुझे वीडियो एडिट करते करते लेट हो गया था, क्योंकि 7 बजे के आसपास तो ये लोग गए ही थे। फिर उसमें वीडियो में वॉइस ओवर करो, फिर उसको स्टोर होने में भी टाइम लगता है, सेव होने में और अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तब तक मम्मी ने बना दी थी दाल, क्योंकि मैंने बोला कि मम्मी आप ही बना दो, मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो यहाँ मम्मी ने तेल डाल के और इसमें जीरा, हींग ये सब ऐड कर दिया और साथ ही ऐड कर दिए कटे हुए प्याज। और जैसे ही हमारे प्याज भुन गए, इसमें ऐड कर दिए उन्होंने टमाटर। रोटियां तो बनाने नहीं थी, चावल ही बनाने थे, तो इतना टाइम तो नहीं लगता है इन सब में, जल्दी बन जाते दाल चावल तो। और दाल चावल खाए हुए भी बहुत दिन हो गए थे, तो आज खा के मज़ा भी बड़ा आ गया था। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक से मसाले सारे जो ऐड करने थे वो ऐड कर दिए और साथ ही ऐड कर दी है दाल। और यहाँ पे मूंग मसूर वाली दाल है, धुली हुई। वैसे तो हम जो पचरंगी दाल आती है ना, सब उसको लेके आते हैं, बट इस बार मैंने वो नहीं बनाई। रखी तो है, क्योंकि एक बार खाने से ना हर्ष के पेट दर्द हो गया था, क्योंकि उसमें अरहर की दाल होती है, तो मैंने अवॉइड कर दिया उसको बनाने से। बीच में कभी 1-2 बार बाद में देख लेंगे, रखी हुई है थोड़ी सी, बट नेक्स्ट टाइम से मैं अवॉइड करूँगी उसको नाल लेके आने की। तो यहाँ पे चावल भी मैंने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। तो एक बॉईल इनके अंदर आ चुका था, तब तक मैंने फ्रिज से जो हमने सैलेड कट करना था वो भी बाहर निकाल लिया है। और दाल बनकर हो चुकी है रेडी। तो ये मम्मी ने बनाई थी दाल और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। और हस्बैंड ने भी 2 से 3 बार यही बोला था कि आज तो दाल बड़ी अच्छी बनी है, दाल बड़ी अच्छी बनी है, क्योंकि माँ के हाथ की दाल तो होती ही अच्छी है। जो भी खाना बनाती है माएँ, उसमें टेस्ट तो अपने आप ही आ जाता है उनके प्यार दुलार का। तो यहाँ पे चावल जब तक बन रहे हैं, मैं कट कर लेती हूँ सैलेड। और सैलेड में मैंने प्याज लिया है, खीरा लिया है। खीरा मेरे पास बहुत सारे रखे थे, क्योंकि मैं 2 से 2.5 किलो एक बार में ही ले आई थी। फ्रूट अभी केले ही आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब केले ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा तो ला नहीं सकते, ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें बाद में हम खीरे भी दे सकते हैं बच्चों को फ्रूट्स के अंदर। और ऐसे और कोई फ्रूट आ नहीं रहा है। पपीता मुझे रिस्क नहीं लेना, पता नहीं मीठी आ भी रही है या नहीं आ रही। और सेब थोड़ा और सीजन आ जाएगा तब खाएंगे। हम साथ जो भी फ्रूट होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग ही खाते हैं, विदाउट सीजन नहीं खाते, क्योंकि पता होता है कि बिना सीजन के तो हर चीज़ केमिकल से ही पकाई जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से खीरे और प्याज कट कर ले रही हूँ। और बच्चों ने उधर टीवी चला के रखा हुआ है और रामायण लगाया हुआ है, तो मैंने उनको होल्ड पे रखा हुआ है कि रुक जाओ, पहले मैं ये सब खाना वाना डाल के ले आती हूँ, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो एडिट हो चुकी थी, मैंने अपलोड भी कर दी थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप बैठ जाओ, अब मुझे हैंड ओवर कर दो किचन, मैं संभालती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने इसमें सैलेड में मिला दिया है चाट मसाला और सेंधा नमक। चाट मसाले से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद पापड़ को कोई कैसे ही भूल सकता है, तो मैंने 4 से 5 पापड़ भी सेक लिए। और ये मेरे साथ साथ सबके फेवरेट हो चुके हैं पापड़ यहाँ घर में। पहले तो मैं ही खाती थी, अब तो हर एक को पापड़ चाहिए होता है। और दाल चावल के साथ तो लगते भी अच्छे हैं पापड़। तो यहाँ पे हर चीज़ हमारी हो चुकी है रेडी। अब बारी आती है खाने की, तो मैं सबको सर्व कर दूंगी दाल चावल सैलेड और पापड़। तो इसमें डाल देंगे ऊपर से हल्का सा घी। घी के बिना तो अधूरा होता है खाना। तो यही था हमारा बिल्कुल सिंपल सा हेल्दी सा डिनर, बट टेस्टी भी था बहुत ही, और जो बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो चुका था। गर्मी में तो ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें बनाने का मन भी नहीं करता, बस हल्का फुल्का सा बनाओ जो टेस्टी भी हो, और इसे खा के पेट भर जाए, मज़ा भी आ जाए और मेहनत भी कम लगे, गर्मी भी कम लगे।
तो खाना पीना हो चुका था, बर्तन भी साफ़ हो चुके थे, किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े लेके प्रेस के, क्योंकि आपने देखे ही थे कुछ तो बेड पे पड़े थे और आज जो धोए थे उसमें से भी जो सूख गए थे उनको मैंने ले लिया था अपने अंडर में कि इनको भी कर दूँगी प्रेस। और यहाँ पे सबसे हार्ड काम लगता है मुझे ये प्रेस करना, बहुत ही वो वाला काम होता है, बट करना भी है, बाहर से नहीं करवाती हूँ मैं, घर पे ही कर देती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के। इस पैंट को करने में कितने मिनट लगी, 1 से 2 मिनट लगेगी, इसके भी 5 से 7 रुपए ले लेते हैं। हाँ, अब तो 7 रुपए हो गए हमारे यहाँ प्रेस के। और यहाँ पे मैं मम्मी को दिखा रही थी कि इसने नीचे से ना पैंट को फाड़ दिया, तो आप मशीन से ना सिलाई मार देना इसके। और दूसरा, इसने अपने पैंट की पॉकेट में पेन रख लिया था, पैंट की पॉकेट में पेन रख लिया था, तो उसने पूरा इंक डाल दिया, तो इसकी पूरी थाई के ऊपर से पैंट पूरी खराब हो चुकी है। और ऐसा ही इसने पिछले स्कूल में भी किया था, उसमें भी इसने पैंट को खराब किया था। पता नहीं इसके पेन से इंक क्यों निकलती है, हमने तो इतने पेन यूज किए, हमारी पेन से तो कभी इंक ना निकली। तो मैं इसको साथ में डांट भी रही थी कि तुझे कपड़ों का होश ही नहीं है कि कपड़े कैसे गंदे हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेस करने पे मैं क्या माइंड यूज करती हूँ कि जो छोटे कपड़े होते हैं जिन पे जल्दी प्रेस हो जाती है उनको मैं सबसे पहले प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि माइंड में ये होता है ना कि एक तो आपको ढेर लगता दिखाई दे कपड़ों का कि वो बहुत सारे कपड़े हैं, और जब हम छोटे छोटे कपड़ों को प्रेस करके रख देते हैं तो लगता है कि हाँ बस थोड़े से ही है। तो मैं भी वही कर रही हूँ, जो ईजी हो जा रहे हैं उनको सबसे पहले करके रख दूंगी, जैसे बच्चों की शर्ट्स हो गए, पैंट हो गए। उसके बाद मैंने मम्मी के जितने भी सूट थे, 4-5 जोड़ी सूट थे मम्मी के, उनको भी प्रेस करके रख दिया। और सबसे लास्ट में मैं प्रेस करती हूँ हस्बैंड की शर्ट्स को, क्योंकि उनको प्रेस करना तो भाई साहब बड़ा ही टाइम टेकिंग है और मन भी नहीं करता है शर्ट्स को तो कभी भी प्रेस करने का। पैंट तो फिर भी कर दो। और एक मुझे सूट में सलवार पे भी मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग, आफ्टरनून टू डिनर रूटीन। तो होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स करना ना भूलें।